कहीं आप भी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस के नाम पर डुप्लीकेट चीज तो नहीं खा रहे हैं? कई बरसों से शहर हैदराबाद की आवाम का भरोसा सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आने चलते हैं आज के अहम खबरों पर। सबसे पहली अहम खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि हैदराबाद के हिसाब से न्यूज़ पुरानी हो चुकी है, क्योंकि कल की ये खबर है। जैसा कि आप तकरीबन लोग जानते होंगे कि बल्लागुड़े के पास क्रिस्टल कॉलोनी में एक कत्ल हो चुका है। कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि इनकी अपनी वाइफ ने किया, अपनी अहलिया ने किया। इनकी वाइफ का नाम था शबाना, जो कि तीसरी बीवी थी मसीहुद्दीन की। तो बहरहाल जो है मसीहुद्दीन की तीसरी बीवी थी, और ये तीसरी बीवी का पहले के शौहर से एक बेटा था, उसका नाम था समीर और शबाना दोनों ने मिलकर, यानी माँ और बेटे ने मिलकर इनके सौतेले बाप का कत्ल कर दिया। मुबैना तौर पर सुनने में आ रहा है कि मसीहुद्दीन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, रियल एस्टेट का इनका बिजनेस था। अब पता नहीं कत्ल की वजूहत क्या है। पहली बीवी है जिससे इनको बच्चे भी है मसीहुद्दीन को, फिर दूसरी बीवी भी है और ये तीसरी बीवी भी है। तीसरी बीवी को पहले का शौहर भी था, पहले का बच्चा भी था। बावजूद इसके जो है पहले के शौहर को, पहले के बच्चे को छोड़कर आकर मसीहुद्दीन के साथ ये रह रहे थे। शादी होकर भी 10 साल से ज्यादा हो गया, इस तरह से खबर आई है। पता नहीं क्या लेन देन को लेकर, क्या जायदाद को लेकर ये झगड़ा हुआ है। और जो इनका बेटा था समीर, जो कि पिछले कई साल से अपनी वालदा शबाना के साथ नहीं रह रहा था, लेकिन एक साल पहले जो है फिर से शबाना की दुनिया में आ चुका। पहले अपने बाप के साथ रहा करता था, उसके बाद जो शबाना के पास आ गया था। शायद कुछ ना कुछ मंसूबा बना लिया था होगा जायदाद को लेकर, क्योंकि शबाना के हस्बैंड लोग पैसे वाले हैं, शायद इनसे कुछ पैसा मिल जाएगा। अब हमारे देश का दस्तूर भी अजब हो चुका है। कुछ ऐसे लालची लोग हैं जो बाप से पैदा हुए उसको बाप नहीं बोलते, बल्कि माँ ने किसी और से शादी के लिए अगर वो पैसे वाला है तो उसको ही अपना बाप मान लेते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं हमारे शहर में। तो बहरहाल जो है पता नहीं किस बात को लेकर मसीहुद्दीन का कत्ल कर दिया है समीर और शबाना ने। लोग कह रहे हैं कि मसीहुद्दीन जो है डॉक्टर थे। हम आपको बता दें कि मसीहुद्दीन डॉक्टर नहीं थे, उनके वालिद डॉक्टर थे और ये अपने वालिद के हाथ के नीचे प्रैक्टिस किया करते थे, जिसकी वजह से इनको भी लोग डॉक्टर कहते हैं, जबकि डॉक्टर नहीं है, रियल एस्टेट के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो आइए मसीहुद्दीन के कत्ल के ताल्लुक से मसीहुद्दीन के भाई और जो है इनके लोग क्या कह रहे हैं वो आप सुन सकते हैं। मेरा नाम एजाज है। ये मेरे बड़े भाई हैं मोहम्मद मसीहुद्दीन। आज उनका जो है मर्डर हो गया है। मेरे बड़े भाई के 3 वाइफ थे और उनकी छोटी जो सबसे वाइफ है शबाना, उनके घर पे इनका मर्डर हुआ। आप लोग इसकी तल्ला कब मिली सर? हम लोगों को भाई फ़ोन नहीं उठा रहे थे, दोपहर से ट्राई करे, फ़ोन नहीं उठा रहे थे। शाम में अराउंड इफ्तार में हम लोगों को डाउट आया क्यों फ़ोन नहीं उठा रहे बोल के बच्चों को भेजा है, भाई घर पे जाके चेक करो। घर पे आके देखे तो गाड़ी नीचे ठहरी हुई है, लेकिन घर बाहर से लॉक है। फिर लॉक को तोड़ के अंदर जब गए तो मालूम हुआ कि हाथ और पैर पूरे बांध के, मुंह बांध के, गले पे एक स्टैब करके इनका मर्डर कर दिया। वजूहत क्या हो सकती है? अभी हमको तो कुछ बोल नहीं सकते क्या वजूहत है। क्या उम्र थी मरहूम की? मरहूम की 56 से 57 के बीच में। पेशे से डॉक्टर थे बोल रहे? नहीं, ये हमारे वालिद डॉक्टर थे, तो उनके असिस्टेंट रहने के नाते सब जने इनको भी डॉक्टर समझते थे, लेकिन डॉक्टर नहीं थे। क्या बिजनेस था सर? रियल इस्टेट का बिजनेस था। तो पहले उनके बच्चे वगैरह भी हैं? बच्चे हैं, इनके बड़े बेटे हैं जीशान नूर। अभी वो उस्मानिया हॉस्पिटल गए हुए हैं बॉडी के साथ में। प्रॉपर रहायशी कहाँ? बंजारा हिल्स पे रहते हैं। कितने जने मिलके हमारे साथ? हम लोगों को तो दिख रहा 3-4 जने होना चाहिए, बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा क्या है। पुलिस से आप क्या चाह रहे हैं? इंसाफ चाह रहे हैं और पुलिस पे पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह ताला वो लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। हमको पूरा भरोसा है पुलिस पे। कंप्लेंट दे दी? जी दे दी हम लोग। तीसरी शादी कितने साल हुआ सर? 12 साल हुआ। तीसरी शादी होके 12 साल हुआ, लेकिन पिछले 1 साल से मैं कहीं और जाके रह जाती हूँ, मैं नहीं रहती हूँ, ऐसा कुछ चल रहा बल्कि सुन रहे थे। इनके पर्सन और कितने हैं इनके? किनके, बीवी के या नहीं मेरे भाई के? मरहूम के टोटल अभी 3 बेटे हैं, एक जीशान नूर है और 2 और बेटे हैं, और इनसे कोई औलाद नहीं थी। ये ऑलरेडी इनका बेटा तो पहले से ही था? ये बेटा किसी और का है, इनका नहीं। इनके जो वाइफ हैं उनके कोई शौहर का बेटा है। इन लोग खातल में मुलविस है? जी, इनके घर पे तो उन्होंने रहा ना। शादी हुए कितने साल हो रहा? 12 साल हुआ। 12 साल। हाँ, लेकिन ये बेटा मिला नहीं था आके। ये बेटा मिलके 1 साल हुआ अपनी वालदा से। ये अपने वालिद के साथ ही रहता था। 1 साल पहले आके मिलने के बाद से ये पूरे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। आप लोगों में नॉलेज में थी सब तीसरी भी मतलब शादी? हाँ, बिल्कुल नॉलेज में थी सब। हमारे पास जायज़ काम है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अफवाहें यही चल रही कुछ प्रॉपर्टी को लेकर जो से ये मर्डर हुआ? अभी हमको कुछ उसके बारे में बोल नहीं सकते। ये पुलिस कोई बोल रहे प्रॉपर्टी का है, कोई बोल रहे अफेयर है,
ऐसे बातें चल रही हैं, अपन कुछ बोल नहीं सकते। इन्वेस्टिगेशन में इंशाल्लाह सब निकल जाए। थैंक यू वेरी मच। मेरे वालिद के लिए मगफिरत के लिए दुआ करिए सब जने। नाम क्या है? मोहम्मद मसीहुद्दीन नाम है उनका। जी, कैसा हुआ सभी, क्या है, जरा थोड़ा तफसील बताइए। ये 11 बजे सुबह 8:30 को हमारे घर से निकल के कोटकू गए थे। वहाँ से निकल के वो घर पे गए। जाने के बाद मालूम ये पड़ा 12:30 को हमारे किसी से बात हुई। बात होने के बाद फ़ोन बंद थे। शाम तक ट्राई करे, शाम में जैसा नहीं मालूम हुआ तो ढूंढने के लिए निकले तो एक घर के वो जो घर में रह रहे थे वो घर में गाड़ी रखी हुई थी, तो ऊपर जाके चेक करने के लिए गए तो लाइट्स फैन वगैरह सब खुले थे। तो खोले उसको, डोर तोड़ के चेक करे तो पूरे हाथ पैर सब बने हुए थे, बन के गले के पास चाकू से काट दिए पूरा। तो मारने की वजह कुछ समझ में बोल सकते हैं? मारने की वजह एक ही है साहब कि इससे पहले लड़ाई झगड़े चल रहे थे पैसों के लिए। इससे पहले भी उन्होंने 30-40 तोले सोना वगैरह लेके भाग गए थे। कोई एक अफेयर भी था उनका वो लेडीज का। इसके बाद अभी कुछ पेमेंट आया हुआ था उनके पास, 2-4 जगह से कुछ पेमेंट रखा हुआ था। कुछ पेमेंट इतना मालूम, कुछ इनकम है उनके? जी हाँ, नज़दीक पेमेंट था उनके, कुछ पेमेंट था। वहाँ को जितनी इत्तला है उतने में के 15 से 20 लाख रुपए उनके पास अवेलेबल थे, आए हुए थे। वो प्रूफ हमारे पास है। हम इंशाल्लाह वो कोर्ट में और पुलिस स्टेशन में देंगे। इनके कितने बच्चे? अब पूरे 3 बीवियां थे, जिससे हम लोग चार बच्चे हैं। एक बीवी से 3 बच्चे हैं। ये जो बीवी थी इनसे कोई बच्चे नहीं थे इनको। कानून पे पूरा भरोसा है हमारे को, हम कानून पूरा जानते। इंशाल्लाह हम पूरी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे इनके लिए। जो भी हम पेश कर सकते, जो भी हम दे सकते, सारे सबूत लेके आके देने की कोशिश करेंगे। बच्चा अभी तक नहीं था। ये बच्चा किसी और से इनको ये बच्चा था, जो बच्चा अभी साथ में मारा बोल के बोले, ये इनका खून नहीं होता। ये बच्चा अभी परसों इनको एंट्री दिलाए, वो औरत दिला के क्या बोलते सो ये पूरा प्री प्लान करके उनका मर्डर करे, बुला के पैसों के लिए मर्डर। बेस्ट क्वालिटी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए, तभी तो आपके खानों में बरकरार रहेगा हैदराबाद का निजामी जायका। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के शाहगंज में मौजूद सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस अब ऑल ओवर इंडिया दे रहा है होम डिलीवरी अपने कस्टमर्स को। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर तुरंत ही कांटेक्ट करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट safadryfruitsandsspices.com ताकि आपके घर तक पहुंच सके असली ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस।